5 चैप्टर्स बाकी है यार, खत्म नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन में हूं मैं यार, क्या करूं। ऐसे पैनिक होके हम अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, या हम जाते हैं अपने किचन में, रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, चेक करते हैं कौन सा पानी का बॉटल ज़्यादा ठंडा है, उठाएंगे पिएंगे, एक डब्बा खोलेंगे, उसमें से कुछ निकालेंगे हम, चिप्स वेफर बिस्किट निकालेंगे 2, हम वो बिस्किट भी खाएंगे जो हमको पसंद नहीं है। पैनिक अटैक, एंजाइटी, टीनेजर्स को बहुत टेंशन का बात ये होता है कि एग्ज़ाम के समय ज़्यादा स्टडी का लोड अचानक से आने से, है ना, दिमाग फट जाता है यार, पागल हो जाते हैं वो, राइट। ठीक है, सो एडू हैपियंस, हम इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें देख चुके कि पेरेंट्स से कैसे आपको कम्युनिकेट करना है। हम ये भी देख चुके कि पेपर प्रेजेंटेशन ही आपकी पहचान होती है। इस बार हम ये देखेंगे कि भाई समय सूची, है ना, समय तालिका आपकी जो भी है, टाइम टेबल, स्केड्यूलिंग करते समय क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। पहला, क्या टाइम टेबल एसेंशियल है? तो हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तो आप मान लो। क्यों? क्योंकि यही दिखाता है कि आप कैसे प्लान करते हो, और अगर प्लान करोगे तो आप एक्ट करोगे। ठीक है। दूसरा, आप प्लान जब करोगे तो डॉट टू डॉट, टाइम टू टाइम आप प्लान कभी नहीं करोगे, ये गलत होता है। टाइम टू टाइम प्लान है ना, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग टाइम टेबल बनाते हैं 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ूंगा, बराबर 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक मैं डायग्राम देखूंगा। अच्छा, डायग्राम भी देखूंगा बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये तो गलत है। डायग्राम तो प्रैक्टिस करना होता है, न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस करनी होती है आपको। ये टाइम टेबल कभी काम नहीं करता। वाई? बिकॉज ये एग्जैक्ट प्लान फॉलो नहीं होता। ठीक है, सो ये गलती करते हैं हम, तो गलती कैसे सुधारेंगे हम? ठीक है, प्लान ऐसे करेंगे हम ब्लॉक वाइज। ठीक है, सो जब भी प्लान करेंगे हम ब्लॉक वाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग वाला ब्लॉक हो गया हमारा। फॉर एग्जांपल चलो मान लीजिए 10 बजे तक। ठीक है, सो 10 बजे तक हम ये करेंगे। ठीक है, फिर नून वाला प्लानिंग हो गया हमारा, नाश्ता किया, उसके बाद टिल 2 PM हम ये करेंगे। फिर इवनिंग वाला आपका प्लान हो गया कि भाई टिल 6 PM हम ये करेंगे। और फिर नाइट वाला आपका प्लान हो गया कि टिल जब तक मैं सोऊंगा नहीं, टिल 12 AM में भी अपन ये करेंगे। ठीक है, ओके। सो इन ब्लॉक्स में तोड़ो, फॉर एग्जांपल 10 बजे तक मैं चैप्टर नंबर 2 कर लूँगा। ठीक है, 2 बजे तक मैं चैप्टर नंबर 3 कर लूँगा, है ना। ओके, इवनिंग 3 o'clock तक मैं चैप्टर नंबर 5 करूँगा। 5 और 6 में भी 2 चैप्टर यहाँ पे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे बचा खुचा जितना चैप्टर्स है 7, 1 जो भी है मैं यहाँ पे कर दूँगा, राइट। तो ये होता है एक्चुअली प्लान करने का सही तरीका। ये है ना, बहुत बार आपका वर्क भी करेगा। ठीक है, ओके, समझ गए आप कैसे प्लान करेंगे। दूसरा, जब भी आप प्लान करें तो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान रखें। ओके, जो आपका रिदम है उसको खराब ना करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी? आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं या रात को जग के पढ़ना पसंद करते हैं? ये अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पढ़ाई की स्टाइल होती है, जो 10-12 सालों से तुम कर रहे हो यार। अचानक तुम 10वीं में आ गए, 12वीं में आ गए, कोई तुम्हारा दोस्त बोलता है सुबह उठ के पढ़ाई अच्छी होती है, और तुम सुबह उठ के अचानक से अपना टाइम टेबल गड़बड़ करके पढ़ने लग गए, तुमको नींद आ रही है, तुम बुक खोल के बैठे हो। उल्टा भी हो सकता है, कोई बोलेगा कि रात को पढ़ना अच्छा है ना, और अब तुम सुबह वाले प्राणी थे, तुम सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन अब तुम रात भर जगे हो क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो नहीं रहा है। ठीक है, सो अपने बायोलॉजिकल रिदम को संभालो, राइट। ठीक है, तुम्हारा मॉर्निंग कितने बजे तुम उठते हो वो फिक्स रखो, तुम रात को कितने बजे सोते हो वो फिक्स रखो यार। ठीक है, और इसके बीच में प्लान करो। इसके तहत आप देखेंगे कि टिल इवनिंग वाला जो चीज़ है ना, यहाँ पे आप ऐसे वाले चैप्टर रखेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ लिखने के लिए हो, है ना, समथिंग टेक्निकल कुछ हो। ओके, थियरी ना हो, इसमें प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। ओके, इसमें प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जो हैं इसमें आएंगे। ठीक है, सुबह सुबह आप थियरी वाले रखो, आप फ्रेश होते हो, जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, टिल नून है ना, इसमें आप थियरी कर सकते हो। नाइट को आप थियरी कर सकते हो, बिल्कुल। ओके, कौन से वाले? शाम वाले,
ओके, तो मतलब 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप थियरी पढ़ सकते हो। जैसे ही 12 बजे के नज़दीक पहुंचे फिर से प्रैक्टिकल आ जाएगा इसमें। ओके, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, रात को करो या दोपहर को करो। ओके, केमिकल रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करने हैं, रात को करो या दोपहर को करो। क्यों? दोपहर को आती है नींद, रात को आती है नींद, थियरी पढ़ने बैठोगे बेचारे बच्चे सो जाओगे तुम। ठीक है, दिमाग लगाओ कौन से वाले चैप्टर इंटरेस्टिंग है, कौन से वाले चैप्टर ऐसे हैं जो इजीली हो सकते हैं, थोड़ा सा बस पढ़ लें तो आ जाएंगे। वैसे वाले चैप्टर को आपको दोपहर को पढ़ना है, ओके, जब नींद आती है, राइट। ठीक है, और ऐसे वाले चैप्टर को ही आप कहाँ पे पढ़ेंगे? थियरी वाले चैप्टर्स को आप कहाँ पे पढ़ेंगे? थियरी वाले चैप्टर्स को अर्ली मॉर्निंग पढ़ेंगे, दोपहर तक पढ़ेंगे। दोपहर से लेकर शाम तक आप वो चैप्टर लेंगे जिसमें आप एकदम आसानी से कुछ थोड़ा सा अपना समय डाल के उसको पढ़ लोगे, तैयार कर लोगे। ठीक है, या तो रिवीजन कर लो यार, दोपहर को रिवाइज कर लो, एकदम रात को रिवाइज कर लो। पूरे दिन भर क्या पढ़ा, रात को रिवाइज कर लो। पूरे टाइम टेबल में से रिवीजन के लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पूरे प्लान में रिवीजन टाइम आपका होना चाहिए। वो किसी बच्चे के लिए अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, नून हो सकता है या नाइट हो सकता है, उसकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, सो अगर मॉर्निंग है तो कल रात तक जो जो पढ़ा वो सुबह उठ के एक बार देख लो, आगे का नया तैयारी बाद में करो। अगर दोपहर को है तो दोपहर से पहले जो भी पढ़ लिया दोपहर को एक बार देख लो, रात को फिर से वापस दोपहर से लेकर रात तक जो देखा है वो देख लो। क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे बच्चे हैं ना कंटिन्यूस पढ़ते हैं, कंटिन्यूस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ा और बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वाले डे पे 1 भूल गए, 2 थोड़ा सा आता है, 3 थोड़ा सा आता है, 4, 5, 6 अच्छे से आता है, ये गड़बड़ हो गया, ये गया। फायदा क्या हुआ फिर कल पूरा दिन भर पढ़ के, है ना। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप 1 घंटा 1.5 घंटा रिवीजन को भी दें, जो भी तुमने पढ़ा है उसको रिवीजन का भी तुमको टाइम देना है। ठीक है, कोई भी बंदा तुमको टाइम टेबल बना के दे वो बिल्कुल तुम्हारे लिए प्रॉपरली काम नहीं करता है अच्छे से, अगर वो बंदा आपको जानता नहीं है। सो हो सके तो अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, उसमें अपना बायोलॉजिकल बॉडी कितने टाइम में तुम्हारा एक्टिव रहता है वो ध्यान दो, रिवीजन के लिए टाइम रखो। लिखने वाला जो काम है वो तब करो जब तुम सो रहे हो, मतलब सो रहे मतलब ऐसे सो रहे नहीं, मतलब जब नींद आती है तब, है ना। दोपहर को बहुत सारा खाना खा लिया, अब नींद आ रही है, वो करो, है ना। रात को स्टडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है लेकिन बीच में तुम सोने वाले हो, ऐसे नींद आ रही है तुमको, ठीक है, तो जैसे ही तुमको नींद आ रही है फटाक से आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक चेंज करना है। एकदम सिंपल है, जैसे ही बोर होने लगे, बोर होने से पहले टॉपिक चेंज करो। देखो एक स्टडी प्लान होता है, आप है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो जब आप स्टार्ट करते हो, फिर डिप होते हो। ठीक है, जैसे ही तुमने यहाँ पे ब्रेक लिया वैसे ही जब वापस से पढ़ोगे तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ये चलते रहना चाहिए। तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेनी चाहिए। सर कितने समय का ब्रेक लेना चाहिए अब आप खुद डिसाइड करो, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम बोल चुके हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल, किसी दूसरे के नाम पे है ना बिल मत फाड़ा करो। समझ रहे हो कि हाँ इसने तो बोला था आधे घंटे रुकना था, अरे जब तुम फ्रेश हो गए 5-10 मिनट में ही तो ब्रेक खत्म हो गया यार। किसी के लिए 15 मिनट होगा ब्रेक, अपने लिए 5 मिनट है। हमको पढ़ाई कितनी करनी है, हमने साल के स्टार्टिंग से लेके अभी तक कितना मज़ा किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई कि मैं बाद में ब्रेक कितना लूँगा। जब 10 महीने ब्रेक ले चुके तो आप पढ़ाई करो, है ना, सीधी सी बात है, राइट। ठीक है, बट ब्रेक लो। 4th इज ब्रेक टाइम। आपके टाइम टेबल में ब्रेक टाइम होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट इज बफर टाइम। आपके प्लानिंग में बफर टाइम भी होना चाहिए। बफर टाइम मतलब क्या? फॉर एग्जांपल सपोज मैंने स्लॉट बनाए 3-4, मैंने बोला यहाँ पे मैं ये चैप्टर करूँगा, यहाँ पे ये चैप्टर, यहाँ पे ये चैप्टर, यहाँ पे ब्लॉक खाली रखा है मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक इतना से इतना 1-2 घंटा मैंने खाली रखा है। क्यों? सपोज मैंने चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे किया और आधा ही हुआ है वो चैप्टर, बट यहाँ पे टाइम था चैप्टर नंबर 2 का, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का, तो मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा, इसका आधा बाकी है ना, अपन इस समय
बफर टाइम पे डाल देंगे। क्यों सर ऐसा कर रहे हो? कोई चैप्टर ऐसा हो सकता है बेटा कि चैप्टर नंबर 1 तुमने सुबह से चालू किया और कंटिन्यूसली, क्योंकि तुमने ब्रेक भी नहीं लिया, चैप्टर नंबर 1 चालू ही है, ये टाइम भी चला गया, ये टाइम भी चला गया, जब तक चैप्टर नंबर 1 ही चालू है, तो क्या एग्जाम में सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से आएगा क्वेश्चन? नहीं ना। ठीक है, तो जो तुम डिसाइड कर चुके अपने हिसाब से कि चैप्टर नंबर 1 को भाई 1.5-2 घंटा ही लगता है, 3 घंटा ही लगता है, उतना के बाद तुमने चैप्टर नंबर 2 डाल दिया है, तो अगर उतने समय में तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 नहीं हो रहा है, उसको छोड़ो, वहीं पे चैप्टर नंबर 2 पकड़ो। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 3 पकड़ो। ओके, और चैप्टर नंबर 1 का किसी भी कारण के वजह से जो रह गया है वो इस बफर टाइम पे डालो। तो आपके टाइम टेबल में बीच बीच में थोड़े थोड़े बफर टाइम होने चाहिए। हो सके तो वो बफर टाइम होना चाहिए कब? रात के समय में, एंडिंग में। जब तक ये पूरा कंप्लीट आज का मैं करूंगा नहीं, तब तक सो मत। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, है ना? राइट, सुना है ना आपने कविता? ठीक है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना? राइट, ठीक है। सो जब तक वो उस दिन का कार्य आपका समाप्त ना हो, तो भले ही आपका दूसरे दिन छुट्टी है, मत सो यार, खत्म करो, खत्म करना है आपको। ओके, आर्ग्यूमेंट हो या उस दिन का पढ़ाई, आपको खत्म करना है। और फिर जो तुम सोओगे ना, चैन की नींद। ओके, संजीव सर कहते थे कि यार मेरा पूरा जब काम करने के बाद जब मैं सोता हूँ ना, कितना भी रात हो, तो मेरे को चैन की नींद आती है ना? राइट, ठीक है। सो ऐसा कुछ है। नेक्स्ट इज, तो आप ये चारी चीज़ें जो है, ठीक है, तो वो तो समझ गए कि बफर टाइम होना चाहिए, ब्रेक टाइम होना चाहिए, आपके बायोलॉजिकल रिदम के हिसाब से आपका टाइम टेबल बनना चाहिए, आपके चैप्टर के हिसाब से आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तब क्या करेंगे? देखो, सबसे पहला कि टेक्स्ट बुक पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के तहत टेक्स्ट बुक जो नहीं पढ़ता है वो तो मूर्ख है ना? तो टेक्स्ट बुक तो आपको क्लियर करना है। बट अगर आप नॉर्मली ऐसे कुछ नोट्स वगैरह सब आपके पास है, ठीक है, तो मुझे लगता है ये फ्लो होना चाहिए कि सबसे पहले आप डिस्टिंग्विश पढ़ें। अगर किसी भी चीज़ का डिस्टिंग्विश आपके पास है, तो ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में पढ़ना है ना, ठीक है, जो कम भी पढ़ता होगा उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिया अगर, तो यार तुमको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे शॉर्ट नोट भी कोई पूछ ले तो तुम डिस्टिंग्विश के 4 पॉइंट उठा के सीधे लिख दोगे ना, खत्म हो गई बात। ओके, उसका एक्टिविटी कोई तुमको बोल ले, राइट, के नॉर्मल आया ऐसा होता है, उसका विजन ऐसा होता है, नियर पॉइंट ये होता है, फार पॉइंट ये होता है, ठीक है, बट मायोपिया में ये दिक्कत होती है। ओके, और फिर उसको चश्मा लगाएंगे हम कॉन्केव लेंस, तो फिर ये होगा, है ना? राइट, तो डिस्टिंग्विश अगर पढ़ लिया तुमने, जग जीत लिया समझ लो। डिस्टिंग्विश पढ़ना आसान क्यों है? डिस्टिंग्विश पढ़ना आसान इसीलिए है कि बचपन से हम डिस्टिंग्विश ही कर रहे हैं। उसके घर में टीवी है, मेरे घर में टीवी नहीं है, उसका बेटा पढ़ता है, मेरा बेटा। ओके, ठीक है, समझ गए ना तुम? ऐसे तो डिस्टिंग्विश हम नॉर्मली करते हैं, तो डिस्टिंग्विश हमारे दिमाग में पैटर्न है। डिस्टिंग्विश पढ़ो सबसे पहला। दूसरा आप पढ़ेंगे गिव रीजन। आप ये मानोगे नहीं कि जिसका सेंटेंसेस भी खराब होगा ना, गिव रीजन उसके एकदम सही पढ़ते हैं, वो करेक्ट है। क्यों? रीजन देना अगेन हमको बचपन से आदत है। ये क्यों नहीं हुआ? अरे भाई ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इसीलिए, है ना? समझ गया? लेट क्यों आया? ये हुआ, ये हुआ। पढ़ाई क्यों नहीं किया? ये। ओके, तो डिस्टिंग्विश के बाद आप गिव रीजन पढ़ोगे, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर सकते हो। और इससे निकलने वाले कई क्वेश्चन हैं, कई एक्टिविटीज़ हैं, आप खत्म कर लोगे आराम से। सी, आप एक्टिविटीज़ देखें, सारी एक्टिविटीज़ जो टेक्स्ट बुक में है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिविटीज़ और असर्शन रीज़न, ठीक है, ये अच्छे से करना है आपको। असर्शन रीज़न आप यहाँ पे भी कवर कर सकते हो, अगर ये आपने अलग से क्वेश्चन कर लिया तो फिर ये भी सेट हो जाता है, ठीक है। उस चैप्टर रिलेटेड सारे AR सब देख लो भाई, ठीक है। ओके, उस चैप्टर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कब देखोगे? या तो दोपहर को, है ना, राइट, बीच में कहीं डिस्टिंग्विश पढ़ लिया, गिव रीजन पढ़ लिया, अब थोड़ा सा ड्रॉप लेना है, आप थोड़ा सा बोर हो रहा है, एक्टिविटीज देखो, सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखो, कैसे दिमाग चलता है ऑब्जेक्टिव्स में आपका,
है ना, एक एक मार्क के। ऐसा होता है कि बहुत सारे धुरंधर लोग जो है ना 4 मार्क का 3 मार्क का सब सब कर लेते हैं, वो उनके मार्क्स किधर जाते हैं पता है? 1 मार्क वाले में उनको नहीं आ रहा है, एमसीक्यू में उनके सारे के सारे आंसर उनको सही लग रहे हैं, है ना। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बहुत देखने चाहिए। ये अच्छी खासी ब्रेक टाइम एक्टिविटी है, याद रखो ये ब्रेक टाइम है तुम्हारा, उस लेसन के बीच में ब्रेक टाइम हो गया ये तुम्हारा। असल में ब्रेक तुमको लेना चाहिए 1 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म होने के बाद, बट चैप्टर के बीच में बोर होने से पहले है ना टॉपिक चेंज कर लिया करो, बेस्ट है। ठीक है, डिस्टिंग्विश, गिव रीजन पे एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव्स आ गए आपके। अब आगे आप पढ़ो शॉर्ट नोट टाइप, मतलब थोड़े ब्रीफ टाइप के, लॉन्ग आंसर जिसको आप बोलते हो ना, लॉन्ग आंसर टाइप के आप देख लो एक बार, समझ रहे हो? ठीक है, सो इतना करने से आपका प्रिपरेशन जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर का सही है। ओके, मतलब सबसे पहले प्लान बना लो, कौन सा चैप्टर मैं करने वाला हूं पहले, कौन सा बाद में। अच्छा, ये प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लान इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत टाइम आपका चला जाएगा बस ये सोचने में कि कौन सा चैप्टर शुरू करूं और उस चैप्टर के अंदर मैं क्या शुरू करूं, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपका बहुत टाइम खाती हैं। फिर आप दोस्त को फ़ोन लगाते हो, अरे कितना पढ़ के हुआ, है ना, तो ऐसी सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। दोस्त का फ़ोन आए, हमको बोलना है कि भाई मैंने सब पढ़ लिया है, रिवीजन चालू है, बस। ठीक है, जो तुमको टेंशन देने के लिए फ़ोन करे उसको तुम टेंशन दे दो कि मेरा सब पढ़ के हो गया है, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, सीधी बात है। ये वाले फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, सो बस इतना सब कुछ आप कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी थोड़ी सी हल्की, क्योंकि आपको पता होगा कि कर क्या रहा हूँ। ठीक है, सो टीनेजर माइंड एंग्शियस होता है, वी अंडरस्टैंड, हम भी उस फेज से गुजर चुके, बट वी एज अ टीचर आपको रेकमेंड करते हैं आप ये चीज़ करो। दिमाग शांत होगा ना भाई कि क्या करना है मुझे पता है, बात सेट है। ओके, भगवत गीता में आप ये देखो कि अर्जुन जैसा वीर है ना, ओके, वो भी कंफ्यूज हो गया कि भाई क्या करना है, तो कृष्ण भगवान ने जस्ट उसका पाथ दिखाया, उसको पथ प्रदर्शित किया उसका कि भाई तेरे को ये करना है, जा तू कर। ठीक है, ऐसे ही आप में पूरी की पूरी काबिलियत है, यू आर एबल टू डू एवरीथिंग, यू आर एबल टू अचीव एवरीथिंग। आपको सिर्फ अपना दिमाग शांत रखना है, आपको प्लान बनाना है ताकि आपको पता चले कि हमको क्या करना है। प्लान आपका कृष्ण है। हम मिलेंगे, बाय बाय। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे पक्का पता है। बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.